मजबूरी एक चुप्पी की कहानी। एक मुस्कान के पीछे का दर्द। वह हंसती थी, पर वह हंसी असली नहीं थी। हर मुस्कान के पीछे एक टूटी हुई खामोशी थी। लोग कहते थे, कितनी खुश लड़की है, लेकिन कोई नहीं जानता था वह रोज अंदर से मरती थी। मजबूरी का नाम जिम्मेदारी। घर की जिम्मेदारियां उसके सपनों से बड़ी हो गई थी। माँ बीमार थी और पिता नहीं रहे। अब वह सिर्फ बेटी नहीं रही, वह घर का सहारा बन गई थी। अधूरी पढ़ाई। वह डॉक्टर बनना चाहती थी, पर फीस देने की मजबूरी ने उसे स्कूल से बाहर कर दिया। किताबों आज भी उसके दिल में बंद है, जैसे कोई अधूरा ख्वाब। रिश्तेदारों की बातें लड़कियों घर संभालने के लिए होती हैं। रोज यह सुन सुन कर उसका मन थक गया था। वह खामोश रहती, मगर अंदर ज्वालामुखी फटता था। रात की खामोशी। हर रात वह खिड़की के पास बैठती, आसमान को देखती, जैसे पूछ रही हो, क्या मेरी किस्मत में भी सवेरा लिखा है। एक दिन माँ की तबीयत और बिगड़ गई। वह दवा नहीं खरीद पाई और उसी दिन उसे पहली बार अपनी मजबूरी से नफरत हुई। समाज के ताने। लोगों ने कहा, इतनी बड़ी हो गई है, शादी कर लो। पर वह जानती थी, शादी नहीं, एक मजबूरी उसका इंतजार कर रही थी। शादी का फैसला। घर वालों ने जबरन रिश्ता तय किया और उसने चुपचाप हाँ कह दिया, क्योंकि उसे ना कहने की आजादी कभी मिली नहीं थी। नई जिंदगी या नया देख कैद खाना। ससुराल आई तो लगा नई शुरुआत है, लेकिन वहां भी वही ताने, वही तकलीफें। अब वह बेटी से बीबी बन गई थी, पर मजबूरी वही थी, चुप्पी की जिंदगी। उसकी आवाज दबा दी गई थी। हर सवाल के बदले उसे चुप रहो सुनने को मिला। धीरे धीरे वह बोलना भूल गई। एक अधूरा ख्वाब। रात को जब सब सो जाते, वह पुरानी किताबें निकालती और खुद से कहती, काश मैं पढ़ पाती। पहला विरोध। एक दिन उसने खुद से वादा किया, अब चाहे जो हो जाए, अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीऊंगी। छोटा कदम बड़ा इरादा। उसने घर में सिलाई मशीन उठाई और अपने हुनर से रोज रोज कमाना शुरू किया। ताने और ठाकरे से लोग हंसते, घर की औरत पैसा कमाएगी, लेकिन उसने किसी की जवाब नहीं दिया, बस अपने काम से जवाब दिया। पहली कमाई। उसने पहली बार अपनी मेहनत से 500 रुपए कमाए। वह पैसा नहीं थी, उसकी जीत थी। नई गुजारिश। जी, अब आज मुझे गोरी बेटी पर गर्व है, जो उपराधी बड़ों कर नहीं पा रहे थे। दिन रात मेहनत, नींद भूल गई, पर वह अब थकी नहीं थी, पर क्योंकि वह अब मजबूत नहीं सपना देख रही थी कि समाज की हैरानी। लोग हंसते थे, अब पूछने लगे, तुम यह कैसे कर पाई। और वह सब मुस्कुरा दी। मजबूरी ने सिखा दिया, पहचान बनने लगी। उसका छोटा काम अब बड़ा रूप लेने लगा। लोग उनके पास काम मांगने आने लगे। खुद पर भरोसा। अब वह किसी की सलाह नहीं, अपने दिल की सुनने की थी पहली। अब वह तारीफ करने लगे। आत्मविश्वास।
अब वह किसी की परछाई नहीं थी, वह खुद की हिम्मत बन चुकी थी। माँ का सपना पूरा हुआ। माँ ने कहा, अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तूने अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना शुरू किया है और लोगों को सिखाना शुरू किया है। इसलिए दोस्तों, कभी अपने हुनर को भूलना नहीं चाहिए। इसलिए इसने अपने हुनर को नहीं भूला और मेहनत करती रही और पूरे गांव में, शहरों में इसका नाम होने लगा। इसलिए एक न्यूज़ चैनल के पास यह वीडियो पहुंची, उसकी नई शुरुआत। अब उसके जीवन में सवेरा था, पर वह जानती थी यह अंत नहीं, शुरुआत है। उसने ठाना, अब मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, औरों के लिए भी जिंदगी नया एक नया सपना। वह अपने मोहल्ले की लड़कियों को सिखाने लगी, डर मत, मेहनत कर, तू भी कर सकती है पहला कदम समाज की ओर। उसने एक छोटी सिलाई क्लास खोली। कमरा छोटा था मगर हौसला बड़ा। समाज की बातें फिर से, लोग फिर बोले, अब यह औरतों को सिलाई सिखाएगी। वह मुस्कुरा दी, कभी वही बातें मुझे रोकती थी, अब वही मुझे आगे बढ़ाती है। पहली छात्र, एक डरपोक लड़की आई, बोली, दीदी मैं भी सीखना चाहती हूँ। वह मुस्कुराई, बस यही तो चाहिए था, नया परिवार। धीरे धीरे नई कई लड़कियां जुड़ गई। अब उसकी क्लास एक परिवार बन गई थी, जहाँ सपने सिले जाते थे। पहला प्रोजेक्ट, उसने सबका मिलाकर एक बड़ा ऑर्डर सिलाई दिलवाई। पहली बार सबने मिलकर कमाया मेहनत का पहला फल, आंसू और मुस्कान। किसी ने पूछा, दीदी आप कभी डरती नहीं? वह बोले, डरती हूँ पर रुकती नहीं, पहचान बनाने लगी। अब अखबारों में उसका नाम आने लगा और एक औरत जो औरतों की आवाज बनी। सम्मान समारोह, उसे जिले के मंच पर बुलाया गया। भीड़ के सामने बोली, मजबूरी नहीं, मेहनत मेरी पहचान है। पुरानी, वह अपने पुराने घर लौटी। उसने मजबूरी में यह देखा, आज मेरा पुराना घर। माँ मिलती है उसके बाद में, वह पूछती है कि माँ, अब हर जगह तेरी बेटी का नाम होने लगा है इस घर के। अब तो रो मत, क्योंकि सबका समय आता है और बदल जाता है। इस घर के माँ, समय पर भरोसा रख, कभी भी किसी का भी बदल सकता है। इसीलिए कभी हार नहीं मानना चाहिए। जितना हो सके आपको मेहनत करते रहना चाहिए। और सभी गांव और शहर में उसकी बातें होने लगी। हर जगह उसका नाम हुआ, लोग बहुत खुश हुए और उसके काम को सराहना दिए और कई लड़कियां उससे सीखी और अपना खुद का काम करने लगी। लोग जो बातें बनाते थे, आज वही सभी लोग मिलकर उसका साथ देते हैं, लोग पुरस्कार भी देते हैं और उसके ससुराल में भी सभी उस पर गर्व करते हैं। उसका पति भी अब साथ देने लगा है। इसलिए कभी भी इंसान को हारना नहीं चाहिए, जितना हो सके मेहनत करते रहें। मेहनत से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए दोस्तों, क्योंकि मेहनत के आगे सब कुछ कम पड़ जाता है। इसीलिए आप लोग मेहनत करते रहिए। परिवार की शांति, अब घर में सुकून था। माँ मुस्कुरा रही थी और वह खुद को आईने में देखकर गर्व महसूस करती थी। पर पुराना दर्द, नई ताकत। कभी जो तकलीफ थी, अब वही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई थी। देश भर में पहचान, देश भर से बुलावा आने लगा। मजबूरी वाली दीदी अब एक प्रेरित बन चुकी थी, नई पीढ़ी की आवाज। वह कॉलेज में जाकर कहती, कभी मत सोचो कि तुम अकेले हो, एक माँ की दुआ। माँ ने कहा, बेटी तूने दुनिया को सिखाया कि मजबूरी हार नहीं होती, आंसुओं की जीत। वह आंसू जो कभी बेबसी के थे, अब वह गर्व और खुशी के थे। आखिरी मंच, एक बड़े मंच पर उसने कहा, अगर मेरी कहानी ने किसी को उठाया तो मेरी मजबूरी सफल हो गई।
लोगों की प्रेरणा। हर जगह उसकी तस्वीर, पोस्टर पर एक औरत जिसने खुद को खुद बनाया। आखिरी खामोशी, रात की अकेली बैठी आसमान की ओर देखती और बोली, अब मैं मजबूर नहीं, मजबूत हूँ। अमर कहानी। जिंदगी की मजबूरियां इंसान को गिराती नहीं, वह उसे नया जन्म देती है और यही कहानी हमेशा जिंदा रहेगी। मजबूरी एक चुप्पी की कहानी समाप्त नहीं हुई। यह हर उस औरत की कहानी है जो हार नहीं मानती। दोस्तों, आप लोगों को कहानी मेरी कैसी लगी है, आप लोग मुझे ज़रूर बताना और ऐसी-सी नई अपडेट के लिए ज़रूर बताना आप लोग। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद। बाय बाय।